नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी आत्माराम। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने मानव जीवन में आध्यात्मिक पहलुओं को उजागर करने का प्रयास किया है तथा इसके साथ ही साथ लेखक ये बताना चाहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए, मानव को अपनी आस्थाओं से नहीं डगमगाना चाहिए। उन्हीं आस्थाओं के भरोसे वो अपने विपरीत परिस्थितियों को भी विजय कर सकता है। तो आइए पात्रों के माध्यम से कहानी के कथानक को समझते हैं। इस कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं, एक है महादेव सुनार तथा दूसरा है महादेव सुनार का तोता जिसका नाम है आत्माराम। जो सुनार महादेव है ये वेदों ग्राम का निवासी है, यानी कौन से गांव में रहता है? वेदों गांव में ये रहता है। वह अपने आंगन में सुबह से लेकर शाम तक या साय तक अंगीठे के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था, और यह खटखट की ध्वनि सुनने के लोग इतने ज़्यादा आदी हो गए थे कि जब किसी कारण से बंद हो जाती तो उन्हें ऐसे लगता कि हमारे आसपास से कोई चीज़ ऐसी है जो गायब हो गई है। महादेव सुनार के पास आत्माराम नामक एक तोता भी था। हर सुबह तोते का पिंजरा लेकर आत्माराम तालाब की ओर जाता, ये उसकी आदत में शुमार था। जब वह तालाब की तरफ जाता तो कुछ इस तरह से बोलता हुआ जाता, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित लागा। ये उसकी पंक्तियां थी जो बड़ी प्रसिद्ध हो गई थी, और वो इसी तरह से बोलता हुआ इन्हीं पंक्तियों को दोहराता दोहराता हुआ तालाब के किनारे जाता था कि सत गुरुदत्त शिवदाता राम के चरण में चित लागा। जो महादेव थे उनका पारिवारिक जीवन ज़्यादा सुख में नहीं था। इनके 3 बेटे थे और 3 ही बहुएं थीं। दर्जनों नाती पोती भी थे, लेकिन उनके बोझ को हल्का करने वाला कोई नहीं, यानी महादेव के मन का जो बोझ था उसको सुनने वाला कोई नहीं था। वो सब महादेव के रहते आनंद और मौज करना चाहते थे। बेचारा महादेव उसकी कोई सुध नहीं लेता था। कई बार तो महादेव को भूखा ही सोना पड़ता, यानी कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, उसने खाया नहीं खाया, वो कुछ कहना चाहते हैं, कोई दुख है, कोई तकलीफ है। जो महादेव है उसका व्यवसायिक जीवन और ज़्यादा कष्टकारक था। वो अपने कार्य में निपुण तो था, परंतु उसका हाथ बटाने वाला कोई नहीं था। अतः आत्माराम तोता ही उसका संगी और साथी था। एक दिन किसी ने आत्माराम का पिंजरा खोल दिया, यानी वो जो तोता आत्माराम था पिंजरा खोलते ही उड़ गया। जब महादेव को इस बात की खबर मिली तो वो बहुत दुखी हुआ। महादेव खाली पिंजरा लेकर तोते के पीछे पीछे पागलों की भांति दौड़ता रहा उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वो भागते हुए भी कह रहा था, आ आ सत गुरुदत्त शिवदाता। तोता घर की खपरेल से उड़कर बाहर की तरफ चला गया और महादेव भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। दूर तक जाकर उसने देखा कि तोता एक आम की फुनगी पर बैठ गया है, यानी आम की बिल्कुल शिखर पे जो टहनी होती है वहां पर जाकर बैठ गया। महादेव भी आम के पेड़ के नीचे पिंजरा लेकर उसके नीचे आने की प्रतीक्षा करता रहा। शाम हुई और रात हो गई, लेकिन तोता नीचे नहीं आया। रात में महादेव वहीं प्रतीक्षा करता रहा। वह दिन भर का भूखा था, परंतु फिर भी वहीं बैठा रहा। आधी रात का समय था। महादेव से कुछ ही दूरी पर पेड़ के नीचे कुछ लोग दिया जलाकर बैठे थे। महादेव ने जब उनको देखा तो चिलम पीने की इच्छा से सत गुरुदत्त शिवदाता कहा और कहते हुए उनकी तरफ बढ़ा। वे लोग डरकर भाग गए। उन्हें चोर समझकर महादेव भी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगा। वे सब लूट का सारा सामान छोड़ गए थे। जब महादेव वहां पर पहुंचा तो उसके हाथों मोहरों से भरा हुआ एक कलसा यानी घड़ा लगा। उसमें घड़े में क्या थी? बहुत सारे मोहरें भरी हुई थी। अब वो धनी हो गया था। सुबह तोता भी पेड़ से नीचे उतरकर पिंजरे में आ बैठा। महादेव ने उसे घर ले जाते हुए कहा, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिए पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। सफल कैसे हो गया? इतना बड़ा घड़ा जो उसके हाथ लगा था, और घड़े में क्या भरा था? मोहरें भरी थी। तो इससे क्या हुआ? महादेव का जीवन और ज़्यादा सुखी हो गया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से मण दूंगा। किसको? तोते के लिए महादेव कहता है कि अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और तुम्हें सोने से मण दूंगा, यानी क्योंकि वो सुनार है खुद ही। इस घटना ने महादेव के जीवन को बदल दिया। अब उसके जीवन से अभाव और निर्धनता कोसों दूर चले गए, यानी अब वो अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गया था, निर्धन नहीं था। उसने सत्यनारायण की कथा बड़ी ही धूमधाम से कराई।
सभी के सामने पवित्र और सादा जीवन जीने की घोषणा की। अपने पहले जीवन में वह गहने बनाने वाले से धोखाधड़ी करता था, लेकिन अब उसने ये सारी धोखाधड़ी त्याग दी थी। इस प्रकार बदले हुए व्यवहार से उसने लोगों को प्रभावित किया और वह सबके आदर और श्रद्धा का पात्र भी बन गया। वो खूब साधु संतों का सत्कार और आदर करता, सत्संग और कीर्तन में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगा। उसने गांव के मंदिर और तालाबों का भी निर्माण करवाया। लेकिन इस दौरान एक और घटना घटी कि जो तोता था उसका सोने का पिंजरा बनवा दिया, परंतु अचानक ही एक दिन एक बिल्ली आकर तोते को खा गई, यानी आत्माराम को खा गई। महादेव को बहुत दुख पहुंचा। उसने उसकी समाधि मंदिर के पास बनवाई। महादेव आत्माराम के वियोग में तड़पने लगा। उसने अपना घर बार त्याग दिया और वह साधु सन्यासियों के साथ हिमालय की ओर चला गया और वापस कभी लौटकर नहीं आया। आज भी उस गांव के मंदिर और तालाब के किनारे से आवाज आती है, सत गुरुदत्त शिवदाता, राम के चरण में चित लागा। घर और परिवार छोड़कर चले गए महादेव को गांव के लोग अब आत्माराम कहकर याद करने लगे और आज भी कर रहे हैं। किसको याद कर रहे हैं? महादेव सुनार को, लेकिन क्या कहकर? आत्माराम कहकर। और उसकी वो जो पंक्ति है, वही पंक्ति उसको प्रसिद्ध बना गई या उसको जीवन की सार्थकता सिखा गई कि किस प्रकार अपने जीवन से धोखाधड़ी का त्याग करके एक व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियों के कारण बदलाव या परिवर्तन आ सकता है। तो इस कहानी में महादेव के माध्यम से प्रेमचंद जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि मेहनतकश इंसान की दुर्दशा और अशांत जीवन किस प्रकार परिस्थितियों वश वो प्रभावित होता है। इसके साथ साथ भारतीय समाज में जो वृद्धों की स्थिति है वो संतोषजनक नहीं है, और उसकी ओर भी यहाँ कहानी के माध्यम से संकेत किया है, क्योंकि महादेव का परिवार महादेव का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। तो इससे पता चलता है कि भारत में जो परंपरा रही है अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करने की, वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। तो वो भी यहाँ पर बताना चाहते हैं। इसके साथ साथ इस कहानी में जो पक्षी के प्रति या आत्माराम जो तोता है उसके प्रति जो भावात्मक लगाव यहाँ पर दिखाया है वो बड़ा ही स्नेहमय है। और अगर देखें तो क्योंकि महादेव का जीवन किससे जुड़ा हुआ है? आत्माराम से ही जुड़ा हुआ यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। तथा इसके साथ लेखक ये भी सिद्ध करना चाहते हैं कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो एक दिन बदल ही जाती हैं, यानी व्यक्ति के जीवन में लौकिक और पारलौकिक सुख आते ही हैं। ये सब किसके कारण होता है? परिस्थितियों के संयोगवश ये सब होता है। यहाँ पर आत्माराम में भी परिस्थितियाँ बदलती है। ये संयोग ही था कि आत्माराम तोता उड़ जाता है, महादेव उसके पीछे दौड़ता है, रात को आम के बाग में रुकता है, वहाँ पर चोर अपना सामान छोड़कर भाग जाते हैं और वो सामान किसको मिल जाता है? महादेव सुनार को मिल जाता है। तो संयोग ही था, तोते का उड़ना, चोरों का सामान छोड़कर भाग जाना, ये परिस्थितियाँ थी जो जीवन में परिवर्तन लेकर आई थी। तो यहाँ पर कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जैसे भी जीवन में आपदाएं या विपदाएं आती हैं वो धीरे धीरे बदल ही जाती है। व्यक्ति को अपने मार्ग से डगमगाना नहीं चाहिए। अपना जो ईश्वर में विश्वास है या अपने जो कर्म में विश्वास है वो हमेशा बनाकर रखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।